प्रश्न 1, निम्नांकित में वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 120 और 140 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो यहाँ पे 120 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर देंगे तो निकल जाएगा कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 120 और 140 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 120 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। तो 120 से 140 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ पे 120 लिखेंगे, घटाने पे क्या आएगा, 20 आएगा। अब 20 से 120 को भाग देंगे, 20 से किसको भाग देंगे, 120 को। तो 20 छक 120, घटाने पे शून्य आ गया। तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य किया है वह होगा महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मस बराबर 20, यानी इसका उत्तर 20 होगा। देखिए अंतिम भाजक कौन है, जो शेष को शून्य लाया है, वह 20 है। तो 120 और 140 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 20, यानी 20 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 120 और 140 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20। प्रश्न 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 में भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 बचे होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 में भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, 171 में पहले 3 घटा देंगे। 171 में 3 घटाने पे कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया 8, यानी 168, ठीक है। और 251 में 6 घटाना है। तो 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 4, यानी 245। तो देखिए कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 में भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचे। तो 171 में अगर उस संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए, 3, और 251 में वह बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर शेष बचना चाहिए 6। तो 171 में 3 घटा देंगे, तो 171 में 3 घटाएंगे और 251 में 6 घटाएंगे। तो 171 में 3 कह रहा है बचना चाहिए भाग देने पे शेष, इसलिए 171 में 3 घटा के कितना आ गया, 168। और 251 में कह रहा है 6 शेष बचना चाहिए, तो 251 में 6 घटा देंगे। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे संख्या है 168 और 245, इसका महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, ठीक है। तो 168 और 245 का अब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 168 और यहाँ पे लिखेंगे 245। तो 168 से 245 को भाग देते हैं, एक बार में लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 168, 15 में से 8 गया 7, 13 में से 6 गया 7, कितना आ गया, 77। अब 77 से 168 को भाग देते हैं, तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा। 77 दूना 154, घटाने पे आ जाएगा। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 14। अब 14 से 77 को भाग देंगे, तो 14 पचे 70, आ गया 7, घटाने पे। अब 7 से 14 को भाग देंगे, तो 7 दूना 14। तो यहाँ पे देखिए मासा कौन आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह कौन है, 7 है। तो 7 हो जाएगा 168 और 245 का मासा। तो लिखेंगे मासा बराबर 7। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 7, जिससे कि 171 और 251 में भाग देंगे तो 3, 171 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा और 251 में भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा, क्योंकि
168 और 245 का महत्तम समापवर्तक 7 है। ठीक है, तो 7 सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि 171 में भाग देने पर 3 शेष बचेगा और 251 में भाग देने पर 6 शेष बचेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, बस 168 और 245 का मासा निकाल देना है। प्रश्न 3, यदि 6432 और 123 के महत्तम समापवर्तक में 3 घटा दें तो शेष निम्नलिखित में कौन बचेगा। तो पहले 6432 और 123 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो 123 से 6432 को भाग देंगे। ठीक है, 123 से किसको भाग देंगे, 6432 को, क्योंकि पहले मासा निकालना है, उसके बाद उसमें से 3 घटा देना है। इन दोनों का मासा में से 3 घटा देना है और जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो 123 से 643 कितना बार में लग जाएगा। देखिए 100 गुना 600 होता है, लेकिन 23 गुना 6 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 123 और 5 गुना करेंगे। तो रफ पेज में देखिए 123 गुना 5 कर लेते हैं, 5 या 15, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, 1 11, 5 1 6, 615। तो 123 बचे, कितना आया 615, इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 या 15, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, 1 11, हाथ में रहा 1, 5 गुना 1 5, 5 1 6। तो 13 में से 5 गया 8, 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया 28। अब ऊपर से 2 उतारेंगे तो 123 गुना 2 246 हो जाएगा। तो 2 बार में लगेगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 246। 123 दूना 246, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 4 गया 3, कितना आ गया 36। अब 36 से 123 को भाग देंगे तो 3 बार में लगेगा, 36 दिया 108। तो 123 में से 108 घटा देंगे तो 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 1, 15 आ गया। अब 15 से 36 को भाग देंगे। ठीक है, 15 से किसको देंगे, 36 को। तो 15 दूना 30 होता है, शेष आ गया 6। अब 6 से 15 को भाग देंगे तो 6 दूना 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब 3 से 6 को भाग देंगे, 3 दूना 6, शेष शून्य आ गया है। तो मासा कौन हो गया 3। अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह कौन है, 3 है। तो लिखेंगे अतः मासा बराबर, यानी महत्तम समापवर्तक हो गया 3। अब कह रहा है कि इन दोनों के महत्तम समापवर्तक में 3 घटा दें तो शेष निम्नलिखित में क्या बचेगा। तो लिखेंगे अतः 3 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो महत्तम समापवर्तक में 3 घटाने के लिए कह रहा है, तो महत्तम समापवर्तक 3 आया है तो 3 में से 3 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 0। तो पहले इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, फिर उसमें 3 घटा देंगे। प्रश्न 4, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 663 और 936 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। इसके लिए 663 से 936 को भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 663,
6 में से 3 गया 3, 13 में से 6 गया 7, 8 में से 6 गया 2, तो 663 और 936 का क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। इसके लिए 663 से 936 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो 273 आ गया शेष। अब देखिए 273 तो 663 से लगेगा नहीं, तो 273 से 663 को भाग देंगे तो 200 गुना होता है, 200 गुना 2 400 और 73 गुना 2, तो यहाँ पे देखिए 2 बार में लगेगा, 273 गुना 2 लगेगा, क्योंकि 273 गुना 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 663 से, इसलिए 2 बार में लगाएंगे। तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4, 1 5, कितना आ गया? 546। अब घटाएंगे तो 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1। अब 117 से 273 को भाग देंगे तो 2 बार में लग जाएगा, 117 दूना 234। अब घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, 6 में से 3 गया 3, कितना आ गया? 39। अब 39 से 117 को भाग देंगे तो 39 तिया होता है 117, 39 तिया 117, 117 में से 117 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो देखिए अंतिम भाजक जो शेष को शून्य लाया है वह 39 है, तो 39 हो गया 663 और 936 का महत्तम समापवर्तक। तो लिखेंगे अतः मस बराबर 39, यानी 39 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक जो होता है वही सबसे बड़ी संख्या होता है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देता है। तो इसका उत्तर आएगा 39। तो बस दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है।